हेलो स्टूडेंट, मैं 11th फिजिक्स यूपी बोर्ड के लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। बच्चों, अगर ये मेरी वीडियो में कोई सुझाव हो तो वो भी आप दें, ताकि मैं कोई दिक्कत है तो उसको रिमूव कर सकूँ। पहले वीडियो थोड़े से सही नहीं लोड हो पाए थे, लेकिन अब बढ़िया लोड हो रहे हैं। जो गड़बड़ हो रही थी वो ठीक कर ली गई है। अब आपको बिल्कुल क्लियर भी दिख रहे होंगे। आप इनसे अपने नोट्स बनाएं और याद करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अब आगे का जो भी हम पढ़ चुके थे, अब आगे चल रहे हैं। इसमें हमने सूक्ष्म दूरियों के मापन पढ़ लिया था और द्रव्यमान का मापन भी पढ़ लिया था। अब हम जो चलेंगे, क्वार्ट्ज घड़ियाँ, ये घड़ियाँ वगैरह पढ़ ली थी। अब हम चलेंगे अब हम जो चलेंगे टॉपिक डायमेंशन पे चलेंगे। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, विमाएँ। विमाएँ क्या हैं? देखिए बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक नंबर का फर्स्ट पेपर में और एक नंबर का सेकंड पेपर में पहले आता था। अब इससे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि पेपर एक ही होने लग गया है, तो उसमें आएगा ज़रूर। तो इसलिए आप इसको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें। विमाएँ भौतिक राशि को मूल मात्रकों जैसे मास, लेंथ, टाइम यानी कि द्रव्यमान, लंबाई, समय के रूप में प्रकट करने के लिए उन पर लगाई गई घातें उस भौतिक राशि की विमाएँ कहलाती हैं। अर्थात किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। अब मैं समझा रहा हूँ क्या है। जैसे बल का मात्रक है, ये हमने पीछे भी दिया था कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो, यहाँ किलोग्राम पर घात 1 है, मीटर पर घात 1 है। अगर हम सेकंड को ऊपर ले जाएं तो उस पर घात -2 हो जाएगी। तो ये जो है इनकी घातें 1 और 1, ये जो घातें हैं 1, 1 और -2, ये कहलाएंगी विमाएँ। या कोई अन्य और ले लें, जैसे भौतिक राशि का मात्रक है किलोग्राम टू द पावर 1, मीटर टू द पावर b, सेकंड टू द पावर -c, एम्पियर टू द पावर -d है। तो इसमें जो विमाएँ आ जाएंगी, देखो किलोग्राम की जो पावर a है, ये a विमा, इस मीटर की b हो गई, ये c -d। अब विमेय सूत्र, इनके आधार पर विमेय सूत्र बनाए जाएंगे। विमेय सूत्र क्या? देखो भाई, किलोग्राम ये कहीं का मात्रक है, मास का। तो इसके जो विमेय सूत्र को हम कैपिटल M लिखेंगे और बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इस वाले में। ठीक है। मीटर का जो मात्रक, जो मीटर मात्रक है वो लेंथ का है, इसको L लिखेंगे और इसको बंद कर देंगे। सेकंड के लिए T प्रयोग करते हैं, एम्पियर के लिए A प्रयोग करते हैं और टेम्परेचर के लिए थीटा या K प्रयोग करते हैं। तो यानी कि किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र वह व्यंजक है जो प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएँ हैं। जैसे यदि किसी भौतिक राशि का द्रव्यमान की विमा A, लंबाई की विमा B, समय की विमा C है, तो विमेय सूत्र लिखा जाएगा m टू द पावर A, L टू द पावर B और T टू द पावर C। ये उसका विमेय सूत्र होगा। जैसे मैं अब निकालना समझाता हूँ, कुछ राशियाँ ले रहा हूँ मैं, व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे हमने लिखा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या है, सूत्र क्या है इसका? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई के लिए भी मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई के भी लिए मात्रक मीटर होता है। तो इसका यूनिट यानी कि मात्रक कितना बन जाएगा? मीटर की घात 2। तो देखिए, अब मीटर को हम कौन सी विमेय सूत्र से रिप्रेजेंट करते हैं? L से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं L स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो ये इसका विमेय सूत्र कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। आयतन में 3 आ गए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो उसका मीटर क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ L क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ मीटर आएगा वहाँ L लिखा जाएगा। वेग या चाल, विस्थापन बटे समय अंतराल वेग के लिए, चाल के बराबर लिए दूरी बटे समय, और इनका मात्रक बन जाता है मीटर पर सेकंड। यानी कि विस्थापन या दूरी के लिए मीटर और समय के लिए सेकंड। तो देखिए, मीटर के लिए फिर वही L आएगा जो पीछे हमने पढ़ाया है, और सेकंड के लिए क्योंकि सेकंड नीचे है तो ऊपर जाके माइनस पावर बन जाएगी,
तो यहाँ पे 1 सेकंड की पावर 1 है, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो LT-1। इसको रटना नहीं है, इसको समझ के रखना है, ये और ये याद होने चाहिए, तो ये अपने आप ही बन जाएगा। अब जैसे त्वरण है, वेग परिवर्तन बटे समय, इसका जो मात्रक आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो मीटर के लिए L, सेकंड नीचे की तरफ 2 पावर है तो ऊपर -2 हो जाएंगी, तो T⁻⁻2 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद बल है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए किलोग्राम के लिए M, मीटर के लिए L, सेकंड के लिए फिर T और ऊपर जाकर -2। कार्य है, कार्य में बल गुना विस्थापन, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए फिर किलोग्राम के लिए M, मीटर के लिए L और समय के लिए T, ये ऊपर हैं तो इसकी पावर 2, M की पावर 1 और सेकंड की पावर -2। संवेग, द्रव्यमान गुणा वेग, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का मीटर प्रति सेकंड, और इसका आ जाएगा MLT-1। आवेग, बल गुणा समयांतराल, आवेगी बल गुणा समयांतराल, तो इसका मात्रक आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुना सेकंड। 1 सेकंड कट जाएगा तो ये बन जाएगा, 1 सेकंड बचा ना, किलोग्राम का M, मीटर का L और नीचे से सेकंड ऊपर जाएगा तो -1 पावर। शक्ति, कार्य बटे समय, तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर इंटू 1/सेकंड, यानी कि किलोग्राम अकेला है, मीटर के 2 पावर्स हैं और सेकंड की 3 पावर्स हैं, लेकिन ऊपर जाके -3। तो इस प्रकार देखिए मैंने ये लिख रखे हैं, 15 लिख रखे हैं, और भी मैं इसमें डालूंगा बहुत सारी राशियां, ताकि आप उनके विमेय सूत्र लिख कर याद कर सकें। और इसके बाद मैं आगे चलता हूं, जैसे कोणीय वेग है, कुछ और मैं ऐसे डाल रखा है। आवर्ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर्ती का 1/ आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल यानी कि समय, तो 1/ सेकंड, तो उसमें ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे से सेकंड ऊपर जाकर पावर -1 हो जाएगा और सेकंड की जगह T लिखते हैं। कोण है, कोण चाप बटे त्रिज्या, ये रेडियन होता है, रेडियन से हम कोण को नापते हैं। ये विमाहीन होती है, जिसमें कोई विमा ना आए, जो विमाहीन हो उसको दिखाते नहीं है, या दिखाते हैं M⁻0 लिख दो, L⁻0 लिख दो, T⁻0 लिख दो, ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद कोणीय वेग, कोण बटे समय, देखो कोण की तो कोई विमा नहीं होती, अभी ऊपर पढ़ा है हमने, लेकिन समय की विमा है। समय का फिर रेडियन के लिए तो विमा नहीं लिखेंगे, समय के लिए लिखेंगे, ऊपर जाके -1 हो जाएगा तो T⁻⁻1 और ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। इस प्रकार हम कितने भी विमेय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, ये लिखने आएंगे, और इम्पोर्टेंट जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे उसमें डालूंगा। फिर आगे चलते हैं। अब आता है भैया, ये विमाएँ तो हमने चलो कर ली, अब इनके रूल्स, इनके कुछ रूल्स भी होते हैं कि कैसे हम क्या क्या चीज़, किसकी बीमारी निकालेंगे, किसकी नहीं निकालेंगे, या क्या करेंगे। अब देखिए इसमें मैंने पॉइंट लिख दिए हैं नोट, कि किसी भौतिक राशि की बीमा वह प्रत्येक मूल मात्रक को अंग्रेजी के बड़े अक्षर में व्यक्त करते हैं तथा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। तो देख लिया आपने, किलोग्राम के लिए M, ठीक है, और मीटर के लिए L, सेकंड के लिए T आदि लिखा है हमने और कोष्ठक में बंद कर दिया। दूसरा पॉइंट है, भौतिक राशि की विमा उसको व्यक्त करने वाले मात्रकों की पद्धति पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि वो किस पद्धति में, MKS में, CGS में, इस पर कुछ वो नहीं करते। बदले द्रव्यमान के लिए M, लेंथ के लिए L और टाइम के लिए T हमेशा लगाया जाएगा, इन्हें विमेचर कहते हैं। ठीक है। शुद्ध संख्या और शुद्ध अनुपात की कोई विमा नहीं होती, जैसे कोई 3, 4, 5, 6 इस टाइप का कोई है, 4/5 है, या कुछ और है, A/B इस टाइप से है, तो उसकी कोई विमा नहीं होती। जैसे अपूर्णांक हो गया, अपेक्षित घनत्व हो गया, कोस थीटा हो गया, पाई हो गया, विकृति होगी आदि, ये सब विमाहीन होती है। नंबर 4, समान विमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे हमने कहा, यहाँ पे लिख दिया M⁴ ब्रैकेट बंद और M⁴B, तो इनको जोड़ा जा सकता है। क्या बन जाएगा? M⁴A+B, ठीक है ना। कितना बन जाएगा? M⁴A+B। अगर ऐसे होता कि M⁴A, L⁴B और T⁴C, और इसमें मल्टीप्लाई में आ गया जैसे M⁴1
या कुछ और ले लीजिए, एल ले लीजिए, एल स्मॉल एल, एल टू दी पावर एम स्मॉल और टी टू दी पावर एन स्मॉल। तो आप इनको करेंगे तो जुड़ जाएगा, एम की पावर एम के साथ, एल की पावर एल के साथ और टी की पावर टी के साथ, ऐसे लिख देंगे। तो यानी कि क्या है, समान विमाओं को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर विमाएँ नहीं बदलती। एम की जगह एम रहेगा, एल की जगह एल रहेगा और टी की जगह टी रहेगा। पांचवा पॉइंट, किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक समीकरण को विमीय रूप से सही होने के लिए उसके समस्त पदों की विमाएँ एक समान होनी चाहिए। मान लीजिए हमें कोई जो वो दे दी है भौतिक समीकरण, तो उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड की विमाएँ होंगी वो राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। अब मैंने कुछ और चीज़ें लिखी हैं नीचे। विमीय चर, जिन भौतिक राशि के परिमाण नियत नहीं होते विमाएँ होती हैं, परंतु परिमाण तो नियत नहीं है, समय के साथ बदल रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, विमाएँ, परंतु विमाएँ होती हैं। ठीक है जी, उनको क्या कहते हैं, विमीय चर। जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, बल है, ये बदलते रहेंगे, इनके परिमाण नियत नहीं कि ना बदलें, लेकिन ये इनका विमीय सूत्र तो है। एक होता है विमाहीन चर, जिन भौतिक राशियों के परिमाण नियत होते हैं विमाएँ नहीं होती हैं। परिमाण तो नियत होते हैं परंतु विमाएँ नहीं होती, उनको क्या कहते हैं, विमाहीन चर। दूसरे आते हैं विमीय चर, जिनके परिमाण भी नियत होते हैं और विमाएँ भी होती हैं। जैसे प्लांक, स्थिरांक, जो भी स्थिरांक होते हैं, जहाँ स्थिरांक लग जाएगा, ठीक है जी, वो कहलाएंगे विमीय चर। और एक होते हैं विमाहीन अचर। विमाहीन अचर, जिनमें विमाएँ तो नहीं होती, जैसे पूर्ण संख्या हो गए, पाई होगी, ई हो गया आदि, ये सब क्या कहलाते हैं, विमाहीन अचर। ठीक है। अब इसके बाद आता है विमाओं के अनुप्रयोग। ये बहुत सीखने की चीज़ है। ये तीन होते हैं इसके। पहला तो आता है समीकरणों की सत्यता की जांच करना, यानी कि कोई समीकरण दे दिया हमें और कहा कि ये समीकरण सत्य है, ये फार्मूला सत्य है या असत्य है। ठीक है, इसकी जांच कैसे करेंगे, तो इसकी जांच करने के लिए विमीय समघातकता के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। कैसे, देखिए जी, इसमें हम सिद्धांत के अनुसार किसी भी समीकरण में उपस्थित सभी पदों की विमाएँ समान होती है। जैसे हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक देखना है कि S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए S क्या है, दूरी है, U क्या है, प्रारंभिक वेग है, और T टाइम है, और A त्वरण है। ये आप पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में भी। तो S दूरी कहाँ से विमीय सूत्र से रिप्रेजेंट करते हैं, L से, क्योंकि मीटर इसका मात्रक होगा, मीटर को L से लिखेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं m की घात 0, L की घात 1 और T की घात 0, क्योंकि 0 जिसकी घात हो जाती है वो तो ख़त्म हो जाता है, 1 हो जाता है। तो L टू दी पावर 1 यही विमाएँ बचेगी इसकी। U वेग है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड के लिए, मीटर के लिए L प्रति सेकंड के लिए T-1, इसको ऐसे लिख सकते हैं m0 L टू दी पावर 1 T टू दी पावर -1। समय T है समय, तो T को का जो मात्रक होता है सेकंड, और सेकंड के लिए T प्रयोग करते हैं हम। तो इसको अगर हमें इस फॉर्म में लिखना तो m टू दी पावर 0 L टू दी पावर 0 T टू दी पावर 1। और त्वरण, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर के लिए L और प्रति सेकंड के लिए ऊपर आकर -2 हो जाएगा, T टू दी पावर -2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए LHD, यह भी लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन लिख लो, चाहे LHS की विमाएँ। तो क्या है, सिर्फ L है, LH की विमाएँ में सिर्फ L, ठीक है, केवल L है। और RHD इसमें क्या है, देखिए UT, यानी कि पहले U की विमा इंटू T की विमा प्लस A की विमा इंटू टाइम स्क्वायर की विमा। तो इकट्ठा कर लो इनको, ये यहाँ से T कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, -1 और +1 जुड़ के 0 हो जाएगी, ख़त्म, L बचा। और यहाँ -2 और +2 जुड़ के ये भी 0 हो गया, प्लस L बचा। ठीक है, तो विमा ये भी मीटर, ये भी मीटर, मीटर को यानी 2 मीटर लिख दिया भाई, मात्रक तो एक ही है मीटर, तो यानी कि ये आ गया मीटर, यानी कि L आ गया। तो देखो LHD बराबर RHD, यानी कि इसकी भी विमा L है और इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड की विमा भी L है।
तो हम यहाँ लिखेंगे अतः विमीय विश्लेषण की दृष्टि से दिया गया समीकरण सत्य है। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको 2-3 इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे v इज इक्वल टू √T/m। यहाँ T तनाव बल है, तनाव बल का वही न्यूटन होता है, बल का मात्रक यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यह प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर, इसका मात्रक ये होगा। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड की विमा LT-1 आ जाएगी, और इसमें हम बल की विमा रखेंगे MLT-2 और नीचे ML-1। तो देखिए किलो m से m कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा L² या LT-2, अंडर रूट लेंगे तो एक पावर रह जाएगी, LT-1 रह जाएगा। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड विमा बराबर राइट हैंड साइड विमा। ऐसे ही मैंने 2 समीकरण और दे दिए हैं गति की समीकरण, इनको आप प्रूव करके देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। नहीं आए तो फिर मैं आगे फिर बताऊंगा इनको, आपकी प्रॉब्लम जब लूँगा। अब इससे आगे चलते हैं दूसरा प्रयोग क्या है, उपयोग इसका। दूसरा प्रयोग, एक पद्धति से दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। जैसे हम कहें भैया कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, सेंटीमीटर के, तो एकदम बता देंगे 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 100 हो गया, यानी कि मात्रक बदलते ही उसका जो आंकिक मान है वो बदल गया। तो इसको हम कैसे इंटरचेंज करेंगे? आप कह देंगे बड़े आसान है जी, हमने तो बता दिया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन भाई अगर बड़ी यूनिट आ जाए फिर क्या करोगे? जैसे अब हमने इसके लिए एक पहले तो फार्मूला टाइप में विकसित किया। कैसे? देखिए, हमने पहले भौतिक राशि Q1 ले ली, उसमें क्या क्या चीज़ होती है पहले पीछे पढ़ चुके हम। किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बातों की आवश्यकता होती है, एक आंकिक मान की और एक उसके मात्रक की। तो आंकिक मान n से रिप्रेजेंट किया और यूनिट यानी कि u ले लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो पहले उसके लिए राशि के लिए, भौतिक राशि के लिए जो पहले एक किसी सिस्टम में दी गई है, किसी पद्धति में दी गई है, आंकिक मान के लिए n1 और मात्रक के लिए u1, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसका मतलब v में सूत्र के रूप में हम इसको रखेंगे। ये पहली पद्धति होगी। अब हमें ये नहीं पता m की पावर कितनी है, l की पावर कितनी है और t की पावर कितनी, क्योंकि हमें राशि का नहीं अभी पता। ठीक है। और दूसरे के लिए Q2 N2 U2 लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ बस M1 की जगह M2, L2 की जगह L1 की जगह L2 और T1 की जगह T2 रखना है, और दोनों को बराबर रख देंगे। पहले मात्रक, पहला आंकिक मान जैसे 1 मीटर और दूसरा आंकिक मान, पहले यूनिट और दूसरी यूनिट, ऐसे रख देंगे। इसके बाद हम इसको N2 वैल्यू निकालेंगे, N1 इंटू U1/U2। भाई N1 जो भी होगा रख देंगे इसमें, और U1 उसकी विमीय सूत्र ऊपर रख देंगे, U2 का विमीय सूत्र नीचे रख देंगे। इसके बाद जो एक ही जैसे यानी कि मास के नीचे मास का यूनिट और लेंथ के नीचे लेंथ का यूनिट, समय के नीचे समय का यूनिट, और जो पावर्स होंगी वो ऊपर कॉमन रख देंगे, और इनमें मान रखने के बाद हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, सब जानते हैं। इसको किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में बदले। तो देखो N1 फार्मूले के अनुसार क्या है, 9.8, U1 मीटर प्रति सेकंड, N2 हमें काउंट करना कितने के बराबर होगा, और U2 किलोग्राम प्रति मिनट स्क्वायर। तो U1 को हम लिख लेंगे, जैसे इसमें लेंथ है और समय है, तो L1 T1 टू दी पावर -2, क्योंकि ऊपर जाके -2 हो जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, L2 T2 -2। अब वही N2 U2 बराबर N1 U1 और N2 बराबर N1 U1/U2, यानी कि N1 की वैल्यू रख देंगे 9.8, L1 T1 टू दी पावर -2, L2 T2 टू दी पावर -2। अब L1 के नीचे L2, ये पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, और T1/T2 यहाँ पावर -2 है और यहाँ भी पावर -2 है। तो इनको ऐसे रख देंगे। ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, 9.8 ये ऊपर वाला मात्रक कहाँ का था, ये तो हमने मीटर में ले रखा था, मीटर रख दिया, और नीचे वाला किस में बदलना, किलोमीटर में। देखो L2 कहाँ आया, किलोमीटर की जगह, किलोमीटर में। ठीक है ना जी। और ये क्या था, शुरू का मात्रक सेकंड, और नीचे किस में बदलना, मिनट में। तो वो रख देंगे, L1 की जगह मीटर, L2 की जगह किलोमीटर, T1 की जगह सेकंड, T2 की जगह मिनट, और पावर उतनी।
अब देखिए मीटर, किलोमीटर को हम मीटर में लिख सकते हैं, तो ऊपर मीटर नीचे 1000 मीटर, ऊपर सेकंड, मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लिख दिए इनकी वैल्यू। अब देखिए ये हम ये मानते हैं कैंसिल हैं, तो नीचे तो 1000 बचा, इसमें पावर +1 है तो 1/1000 9.8 इंटू, और सेकंड ऊपर जाके ये पावर -2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 पावर है तो 60 इंटू 60। इनको जो जीरो है काट कर भाग देकर ये हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा 35.3, अर्थात 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 35.5 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ये वैल्यू इतने के बराबर होगी। तो मित्रों आज मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊं, और जो वीडियो आएंगी इस टाइप से मैं और ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊंगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और कोई प्रॉब्लम है इनमें, तो आप मुझसे इस पर लिख सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके अनुरूप बने और आप इन वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अभी अपने कॉलेज में जो एजुकेशन शुरू होने वाली है, क्लासेस लगने वाली हैं, शायद सितंबर तक हों, उससे पहले नहीं हो सकती, तो इसलिए ध्यान रखें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लोड करूँगा। धन्यवाद।